हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हमारा जेआईबी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है एंड इस टाइम का अगर हमने सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो पूरी मेहनत जो अभी तक की है वो बेकार जाएगी। एंड इस मेहनत का एक पार्ट है टू अंडरस्टैंड कि इस लास्ट पीरियड ऑफ टाइम में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनका रिविजन क्विंटेसेंशियल है बिफोर द अपकमिंग एग्जाम। Here I am going to discuss the same with respect to the I and IFS का जो हमारा पहला पेपर है, 20 तारीख को आपका पहला पेपर है, तो with respect to that I am going to discuss this most important topics of IE and IFS and ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको एसेस करने के लिए कि whether it is going in the right direction। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर नीचे है तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो आपको थोड़ा अच्छे से आने चाहिए। तो प्लीज़ सी दैट इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स और उसका एविडेंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो स्टे ट्यून। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी साइकिल में देना चाहते हैं, तो आर सुपर क्रैश कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड और ये जो है क्लासेस इसके 4 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। सुपर क्रैश कोर्स में चारों कंपोनेंट से रिलेटेड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां पर लाइव क्लासेस के बाद आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। इन लेट्स से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस आर आल्सो देयर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ताकि आप एसेस कर सको कि फुल लेंथ यानी कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस फुल सिलेबस से आ रहे हैं तो कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो उनको। फ्लैट 80% ऑफ यहाँ पर है, आपको यूज करना पड़ेगा JIB 80 कोड सो एज टू अवेल दिस। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज हमें जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेटेस्ट से आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, आपको लग रहा है यस आई कैन डू इट, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर है। हियर ऑल्सो टेस्ट 80 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट इस पे भी मिल रहा है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द आई एंड IFS का जो पेपर आता है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स क्या है, तो पूरा सिलेबस को जो है 4 मॉड्यूल्स में हमारे IIBF ने डिवाइड कर रखा है। तो इसमें से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एज यू कैन सी मॉड्यूल डी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूल ए बी एंड सी हैज़ बीन वेरीड। ठीक है, JIB एग्जाम का अगर हम ट्रेंड देखें 23 में और अभी 24 जून में जो एग्जाम हुआ है, तो जनरली द ट्रेंड इज वेरीड। ठीक है, कभी एक ए में से ज़्यादा, बी में से ज़्यादा, सी में से, ऐसे ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट डी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 35% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम मॉड्यूल डी। तो 1/3 पेपर आपका ऑलमोस्ट मॉड्यूल डी से आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से मॉड्यूल डी को प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल डी का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है तो आई एंड IFS का जो पेपर है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। प्लीज प्रिपेयर वेल मॉड्यूल डी। वंस डी इज डन, आई वुड सजेस्ट कि आप मॉड्यूल ए एंड बी प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज सर सी क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज सी जो है लेंदी है, नथिंग एल्स। सी से आते हैं, लेट से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते होंगे, बट मॉड्यूल ए एंड भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उतना लेंदी नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है, विल बी एबल टू गो अहेड। इसका एक चैप्टर पढ़ने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो मॉड्यूल सी आई वुड सजेस्ट कि, और फैक्ट बेस्ड है, इसको बार बार रटना पड़ेगा। ए एंड बी में थोड़े फैक्ट्स एंड थोड़े कॉन्सेप्ट्स है, तो आप एक बार पढ़ के समझ गए तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉड्यूल ए से अगर हम शुरुआत करें, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेट मी टेल यू। यहाँ पर आपके 11 चैप्टर्स हैं और इसमें से चैप्टर 2, 4, 5, 8, 9, 10 में से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सनराइज सेक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 8, 9 एंड 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में से आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो शुड बी रियली रियली रेडी विथ दीज 3 चैप्टर्स प्रॉपर्ली। एंड इसके साथ आई वुड से मॉड्यूल बी में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इस मॉड्यूल में 3 चैप्टर्स, 3 या 4 चैप्टर्स आई वुड से 14, 15, 17, 18 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, इनसे काफी क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू शुड बी रियली properly well prepared with these particular
चैप्टर्स। क्या है ये? मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंटेंट, जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जीडीपी कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, पहले पार्ट से तो नहीं। अब मॉड्यूल सी की बात करें तो लेंदी है ये, एज आई टोल्ड यू, नाम देख के आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा सिस्टम के बारे में, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ये सारे हैं। तो इनसे कोऑपरेटिव बैंक्स भूल गया, तो इन सभी से रिलेटेड आपको जो है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, लेंदी है। इसमें भी आपको ये 5 चैप्टर जो है अच्छे से करने ही हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉस से काफी क्वेश्चंस आते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह से आते हैं, ठीक है। बाकी के जो यहाँ पे चैप्टर्स है, नॉट दैट, बट हाँ एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। दैट इज द थिंग। मॉड्यूल डी, दिस इज द किंग ऑफ ऑल द 4 मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए चैप्टर नंबर 30 से वी हैव सीन द ट्रेंड कि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये वाला चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, एंड अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल डी तो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। लाइक इफ यू हैव टाइम, एक दो बार पढ़ रखा है तो मॉड्यूल डी आई वुड से पूरा अच्छे से कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। बट अगर नहीं पढ़ रखा है एकदम, अभी थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, तो ऐसे में आई वुड से ये चैप्टर्स तो नहीं छूटने चाहिए। 30, 32, 35, 36, 37, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। 38, 39 वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस, हायर परचेस, 43, 42 इनसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ज्यादा आते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड से भी पूछा जाता है, बट या ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट या यू कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स आल्सो। 45, 44 से कोई खास क्वेश्चंस नहीं आए हैं, यू कैन इवन स्किप दैट, ठीक है। और इसको रटने में भी काफी टाइम लगता है, तो आप देख लीजिए आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 44 से उतना खास क्वेश्चंस नहीं आए। देन 45, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड इसके साथ वन थिंग दैट यू शुड बी नोइंग कि कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में से वर्ल्ड बैंक के जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स की, उससे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स को कितने नंबर ऑफ टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द पर कैपिटा इनकम, वेयर डज इंडिया फॉल, ये 2-3 चीजें पूछ लेते हैं। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी के फीचर्स, सनराइज सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पक्का आता है। दिस इज द मोस्ट जो है फेवरेट कॉन्सेप्ट जो IIBF का है। इस चैप्टर में से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके सनसेट सेक्टर भी पढ़ सकते हैं, माइट बी कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। नो, नीति आयोग थर्ड चैप्टर ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट या फ्यू टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी है एक न्यू इंडिया रिलेटेड, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स हो गए, एंड MSME की डेफिनेशन से पक्का एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। इनिशिएटिव जो चैप्टर 5 में दिए हुए, उससे डी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म एक टॉपिक है। इन चैप्टर 6 उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नरसिम्हन कमेटी 2 बार बैठाई गई है, तो उनके रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए गए उनके द्वारा, वो पूछ लेता है एग्जाम में। 8, 9 एंड 10 आई वुड से पूरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे FDI, FI, रीसेंट ट्रेंड्स, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, 2-4 क्वेश्चंस तो पक्का है। यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है तीनों से, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे। और क्लाइमेट चेंज वाला जो 10th चैप्टर है, SDG रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन। CSR एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके जो हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, तो 10th चैप्टर भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मई में पूछा गया था ये। देन अगेन मई में ये सनराइज सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन मई, अक्टूबर में भी पूछा गया, ऑल्सो इन जून। सो यू कैन सी ये टॉपिक्स आपके जो है इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल बी, यहाँ पे देखिए 12th चैप्टर में से 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के, राइट। वी हैव द वेल्थ, वेलफेयर एंड स्केसिटी डेफिनेशन। तो स्केसिटी डेफिनेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अगर वेल्थ एंड वेलफेयर रिलेटेड पूछ लिया तो वी शुड बी रेडी। तो तीनों डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, बाकी कोई चीज से नहीं आता है क्वेश्चन। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड कर्व रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। लॉ ऑफ डिमांड पक्का आता है एग्जाम में बार। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ये चैप्टर पूरा ही काफी इंपॉर्टेंट है। बट जनरली मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, इन दोनों में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन तो पक्का है ईच शिफ्ट में,
मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट, कीन्स एंड क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर उनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिकली कीन्स थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, उससे किसने ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी दी है, यही पूछते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। थोड़ा सा जो है क्लासिकल थियोरी रिलेटेड जून में क्वेश्चन आए थे, तो दोनों के बेसिक थिंग्स आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिजनेस साइकिल में बिजनेस साइकिल के फेजेस जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो छोटा सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट पूरा ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक फेज को उठाकर पूछ लेते हैं, तो पूरा चारों फेजेस पढ़ने होंगे थोड़ा बहुत। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट या टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के और फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग आता है। और ये जो 18 चैप्टर है इसमें जीडीपी के यूटिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है ये सब पूछ लेते हैं, बेसिक्स ऑफ बजट, रिसीट्स वगैरह। यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ डेफिनेशन रिलेटेड, कैसे डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसने दी है, हु हैज प्रोपाउंडेड इट, ऐसे मोस्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में यू विल सी कि 20th चैप्टर जो है इसमें फेज 2, 4 फेजेस हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट रिलेटेड। फेज 2 जहाँ पर बैंक्स के नेशनलाइजेशन हुए हैं वो पूछा जाता है। रीजनल रूरल बैंक्स रिलेटेड, एनबीएफसी रिलेटेड क्वेश्चंस, आरबीआई एंड ये दो जो एक्ट है इनके स्टार्टिंग के जो सेक्शंस है उनसे क्वेश्चंस आते हैं। नैपफिड रिलेटेड क्वेश्चंस है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में एवोल्यूशन कैसे हुआ, एनबीएफसी की डेफिनेशन, प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड बैड बैंक्स। तो मॉड्यूल सी में से कुछ ही टॉपिक्स है, आई वुड से बार बार क्वेश्चन उनसे उसी उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर आता है। तो ये नेशनलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड ये पूछा गया है जून में, थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक रिलेटेड मई 2023 में आया था। तो आई हैव आल्सो शोन यू द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल डी, अगेन आई वुड रीटरेट कि पूरा इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स से टाइम कम है तो ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। 29 पूरा पढ़ने का खास जरूरत नहीं है। प्राइस डिस्कवरी एक टॉपिक है, 1-2 पेज का, 1 पेज का आई वुड से, तो दैट उससे ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी से तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछते। मनी मार्केट वाला तो पूरा पढ़ लीजिए प्लीज़, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आता है। नोटिस टर्म मनी से आता ही आता है, ट्रेजरी बिल, रेपो रेट, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, ट्राई पार्टी रेपो वगैरह से आता है। कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से, स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चंस। फिक्स्ड इनकम मार्केट, ये वाला जो चैप्टर है, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं बार बार। एफआईएमएमडीए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम से एक क्वेश्चन तो पक्का है आपका, आता ही है। फिम एक्ट रिलेटेड, एशियन क्लियरिंग यूनियन रिलेटेड 34th चैप्टर में। मर्चेंट बैंकिंग में बेसिक डेफिनेशन, सेबी के रेगुलेशंस, मेनली यहाँ से जो है सेबी रेगुलेशंस, बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड ही आपके जो है क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। नाउ मूविंग टू दिस 41 म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर आपको टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। दे विल आस्क यू द डेफिनेशन एंड कौन सा टाइप है उसका नाम आपको पूछ लिया जाता है। 42 एंड 43 इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन है, उनके जो टर्म्स है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस। मैंने 44 स्किप कर दिया क्योंकि खास क्वेश्चन नहीं आते। रेट्स एंड इनविट्स से उसके डेफिनेशन एंड टाइप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो पिन पॉइंटेड वे में मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आप खुद भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव डन, एंड वहीं से ये जो पूरा डेटा आपके सामने लाया गया। अब देखिए नोटिस मनी रिलेटेड, ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे आस्क, जून में आया था। ठीक है, कोर प्रिंसिपल ऑफ मर्चेंट बैंक्स यानी कि डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ओके, so these are the few things, important topics तो मैंने आपको बता दिए, but there are a few tips with respect to I and IFS paper. Firstly मॉड्यूल डी आपको अच्छे से करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार अभी। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है उससे ज़्यादा यहाँ वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस लास्ट मिनट ऑफ टाइम पे। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक, या फिर बुक बेस्ड कोई कोर्स वगैरह है, जैसे हमारा कोर्स भी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन कम्प्लीटली अपॉन द बुक ओनली। उसी को सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाया गया है, तो सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा दे, और क्या चाहिए। ठीक है, डो नॉट, जो भी फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, मल्टीपल रिविजन्स आपको देना है, साथ के साथ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल सी लास्ट में भी पढ़े तो चलेगा, बट या अभी के टाइम पे मॉड्यूल सी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए डी, ए एंड बी एटलीस्ट यू शुड बी वेल वर्स्ड। सी के लिए टाइम है तो दे दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ लीजिए। ओके, so this was all from my side, and I would again like to remind you कि हमारा सुपर क्रैश कोर्स जो है अवेलेबल है, लाइव क्लासेस उसमें कराए जा रहे हैं। You can join that, click on the link given in the description. Any other query, 8146207241 is our
नंबर hello@edutap.co.in, हमारे मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई एंड टेक केयर।